हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वैशाली एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 2022-23 में हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, जो आपके सीटेट पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है, क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। ता वर्ग का उच्चारण स्थान के बारे में अगर बात करी जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत। अगला क्वेश्चन है आपका, पा वर्ग का उच्चारण स्थान पर अगर पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ। अगला क्वेश्चन, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा अनावृष्टि। फटाफट सीरीज है, आप लोग फटाफट से करिएगा। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन लिए हैं हमने, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी माइंड से निकल जाती हैं और हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा मत करिएगा, क्योंकि रिजल्ट यहीं से बनता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कैसा शब्द है? तो ये आपका तत्सम शब्द है। पुस्तक कैसा शब्द है? तो आपका ये तत्सम शब्द है। आग कैसा शब्द है? तो ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा तद्भव। आग कैसा शब्द है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तद्भव। अगला क्वेश्चन है आपका, नाक कैसा शब्द है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूढ़। रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ होता है, तो इसमें नाक आपका कैसा शब्द है? तो रूढ़ है। आपका राइट आंसर रूढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पेपर में कई बार देखने को मिला होगा और कई बार पूछा भी जा चुका है, तो मिला ही होगा देखने को। अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर किया होगा तो मिला होगा, अगर नहीं किया हो तो स्टडी फोकस चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में सीटेट की। तो हरिवंश राय बच्चन की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये 4 रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग और भी कई सारे हैं, लेकिन आप लोग इन चारों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। सीरियल वाइज भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तालव्य। चा वर्ग किस में आता है? तो तालव्य में आता है। फूल कौन सा संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। फूल कैसा संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। आपका राइट आंसर जातिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यमक, क्योंकि सजना शब्द 2 बार आया है। यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि एक कोई शब्द एक से मतलब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तो वहाँ पर यमक अलंकार का बोध होता है। तो यहाँ पर सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यमक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। ईमानदारी आपका भाववाचक में भाव प्रकट हो रहा है, ईमानदारी। अगला क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा शब्द है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा योग रूढ़। लंबोदर कौन सा शब्द है? तो आपका राइट आंसर होगा योग रूढ़। अगला क्वेश्चन, वसुधा शब्द का क्या अर्थ है? मीन्स पर्यायवाची क्या है इसका? तो धरती। अगला क्वेश्चन, सतसई के लेखक कौन है? तो बिहारी लाल। ये भी कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग सीरीज। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के आपका समास होते हैं। अगला क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेमेल चीज़ों का मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है बेमेल चीज़ों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन, दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
तो प्रत्यय पूछा जा रहा है आपसे, उपसर्ग नहीं। तो उपसर्ग इधर का होता है और अब प्रत्यय इधर का होता है। तो प्रत्यय पूछा जा रहा है तो नी मीन्स नी, अगर बोलेंगे प्रत्यय की बात करेंगे तो दयनीय मीन्स ई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल के रचनाकार पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। अगला क्वेश्चन, नवयुवक में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। नवयुवक में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन, कामायनी किस युग की रचना है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छायावाद। कामायनी छायावाद युग की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ डैश अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में यहाँ पर डैश आ रहा है तो डैश किस, अगर आपको ट्रिक से पता हो, ऐसे भी पता हो, ट्रिक से भी पता हो, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? कुल्हाड़ी इस वाक्य में से पूछा जा रहा है, से किस कारक में आता है आपका? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से पूछा जा रहा है, से किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता में कर्म को करण से, तो आपकी तीसरी विभक्ति आ जाएगी करण। अगला क्वेश्चन, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है ये कैसा वाक्य है? तो आपका निषेधवाचक, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पूछा जा रहा है ना, इसलिए ये निषेधवाचक। फ्रेंड्स आज बस इतना ही। कैसी लगी हमारी श्रृंखला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।